हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का विषय अर्थशास्त्र अर्धवार्षिक का पेपर। इससे आप लोगों की पढ़ाई तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगी। तो इसमें सबसे पहले सही विकल्प को देख लेते हैं। जो सबसे पहला है क्वेश्चन का पहला है मांग का नियम, दूसरा है सीमांत उपयोगिता का हास्य नियम, तीसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम, चौथा है उपभोक्ता का नियम। तो इसका आंसर जो है सीमांत उपयोगिता हास्य का नियम। फिर अगला है आप लोगों का इसी में दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका आंसर है पैमाने का प्रतिफल नियम। फिर तीसरा है बाजार संतुलन की स्थिति में पहला है बाजार मांग, दूसरा है बाजार मांग बाजार पूर्ति, तीसरा है बाजार मांग बाजार पूर्ति, चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है तीसरा का आंसर है बाजार मांग बाजार पूर्ति। फिर चौथा देख लेते हैं कृषकों के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था कौन सा बैंक कराता है। तो इसका आंसर जो है भूमि विकास बैंक। फिर लास्ट है किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है। जो किन्स का सिद्धांत है वो किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है प्रभावपूर्ण मांग। फिर इसी में अगला देख लेते हैं वेरी शॉर्ट वाला। तो सबसे पहला है साम्य तुल्य क्या है। फिर सेकेंड है आर्थिक मंदी के समय किस प्रकार का बजट बनाया जाता है। तीसरा है साख मुद्रा का उदाहरण लिखिए। फिर चौथा है जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। पांचवा है जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है उस समय सीमांत उत्पादन कितना होता है। तो इसका आंसर है एक शब्द में देना है। तो इसको आप लोग देख लोगे, लिख लेंगे। फिर अगला आता है आप लोगों का 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला है बाजार मूल्य किसे कहते हैं। फिर तीसरा है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर अगला है पूर्ति वक्र दाईं ओर तथा बाईं ओर कब खिसक जाती है। पांचवा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को समझाइए। फिर छठवा इसी में मुद्रा अवमूल्यन किसे कहते हैं। ये रहा आप लोगों का 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर अगला है आप लोगों का 3 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें एक तालिका बनाना है। निम्नलिखित आंकड़ों में आय वृद्धि का राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। तो ये तालिका है, इसको बना लेना, देख लेना। फिर इसी में अगला है आप लोगों का 8वां कीमत विश्लेषण में आगम धारणाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर इसी में अगला है स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर लिखिए। फिर अगला देख लेते हैं उपयोगिताओं की विशेषताओं को लिखिए। ये रहा आप लोगों का 3 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर अगला देख लेते हैं इसी में 4 नंबर वाला क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं आप लोगों का 4 नंबर वाला क्वेश्चन। तो इसमें पहला है केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है। फिर इसी में आपका अथवा देख लेते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र एवं दृष्टात्मक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये रहा आप लोगों का अंतर स्पष्ट कीजिए वाला। फिर इसी में अगला देख लेते हैं 12वां मांग के आवश्यक तत्वों को लिखिए। फिर इसी का अथवा वे कौन सी परिस्थितियां होती है जब मांग का नियम लागू नहीं होता। तो प्रश्न है वे कौन सी परिस्थितियां होती है जब मांग का नियम लागू नहीं होता। इसमें मांग का नियम को लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो इसको आप लोग देख लेंगे। फिर अगला है मांग में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर इसी का अथवा देख लेते हैं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है आप लोगों का एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण लिखिए। ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर इसी में अथवा देख लेते हैं व्यापारिक बैंक के दोषों को लिखे। व्यापार के जो बैंक है उसके दोष को लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर इसी में अगला देख लेते हैं 15 राजस्व व्यय पर व पूंजीगत व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसका अथवा है इसी में सरकारी बजट की आवश्यकता क्यों होती है। फिर इसी में व्यापार संतुलन व भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। इसमें सभी लगभग सभी का जो क्वेश्चन है वो अंतर स्पष्ट करने वाला बोल रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लेना। फिर इसी में अथवा है इसका विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखने के लिए बोल रहे हैं।
फिर अब आता है आप लोगों का 6 अंक वाला नंबर। फिर इसमें 17 देख लेते हैं। तट सतह वक्र को तालिका व रेखा चित्र की सहायता से समझाने के लिए बोल रहे हैं। फिर इसी में आप लोगों का अथवा है सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के पारस्परिक संबंध को रेखा चित्र एवं तालिका द्वारा समझाने के लिए इसमें भी बोल रहे हैं। फिर इसी में अगला देख लेते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर लिखिए। इसमें अंतर लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर इसी में अथवा है उत्पत्ति हास्य नियम के लागू होने के कारणों को बताइए बोल रहे हैं। फिर लास्ट है 19वां है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। फिर इसी का अथवा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु सुझाव दीजिए। फिर आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट है अत्यधिक मांग के प्रभावों को समझाइए। और इसी का अथवा है रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत तथा प्रोफेसर किन्स के रोजगार सिद्धांत में प्रमुख अंतर बताइए। तो ये रहा बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। इससे आप लोगों की पढ़ाई जो है अच्छे से आप लोगों की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगी। तो अगर PDF चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और बाय कर सकती हो। धन्यवाद।